बड़ी खबर, तीसरा गेटवे उसके बाद हिमांशु के पास और मेरे यहां पर दो सहयोगी हैं। तीसरा गेटवे है एक ऐसी दलदल जिसमें कौन कौन फंस रहा है इसका अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या इस गेटवे से बच पाएगी दुनिया? और तीसरा गेटवे जो हमारे सामने है वो है देश। हम बात कर रहे हैं तीसरे गेटवे की, वो है देश। और इसमें कौन कौन से वो देश हैं जो इसमें फंसते जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं जरा यहां पर। सबसे पहले कौन कौन से देश हैं जो इसमें फंसते जा रहे हैं। जंगी रेस कितने देश, सीधे दिखाइए राहुल। यहां पर रूस वर्सेस यूक्रेन, सबको पता, ये तो अब एक ऐसी चीज है जो रॉकेट साइंस नहीं रही है। रूस वर्सेस यूक्रेन ये आपके सामने है। नेक्स्ट अमेरिका वर्सेस चीन, बेलारूस वर्सेस पोलैंड। अमेरिका वर्सेस चीन ये आपके सामने है। फिर बेलारूस वर्सेस पोलैंड, जिसके लिए मैं अभी हिमांशु के पास जाऊंगा। अब गौरव और प्रतिमा हमारे साथ हैं। यूके वर्सेस, बल्कि ईरान वर्सेस इजराइल है। आई से वी स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। ईरान वर्सेस इजराइल है, इसको करेक्ट करिए। उत्तर कोरिया वर्सेस जर्मनी, यहां पर आई एम सॉरी नॉर्थ कोरिया, वी स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। ये सीधे यहां पर वो देश हैं जो आपके सामने हैं। दिस इज नॉट वर्सेस, आई स्टैंड करेक्टेड। मेरे सहयोगी कुलदीप मुझे बता रहे हैं आप इसको वर्सेस ना समझें, ये वो मुल्क हैं जो वनरेबल स्पॉट्स हैं। आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट, थैंक यू कुलदीप। लेकिन अब सीधे मैं चलूंगा, अब इनका इन्वॉल्वमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मौजूद है हिमांशु। हिमांशु, पोलैंड की अगर बात की जाए, पोलैंड की वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा है हर लेवल पर। अभी इस वक्त जो आप पोलैंड में देख रहे हैं, हाउ फार कैन दे पुश दिस? सबसे पहले आज बता दूं, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो पोलैंड से वो यही आई थी, जैसा कि आपने बताया कि आज जो पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मैथ्यूस मोराव्स्की, वो आज कीव गए थे जहां पे वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिले थे। इसी मीटिंग में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो लेपर्ड टैंक्स यूक्रेन को देंगे। उसके जवाब में एक बहुत थ्रेटनिंग एक स्टेटमेंट आया है दिमित्री मेदवेदेव का, जिन्होंने बोला है कि वो पोलैंड का जो फोर्सेस है उनको पुश करेंगे और बॉर्डर्स को पीछे फोर्स करेंगे, और अगर ऐसा रशिया करता है तो ये डायरेक्ट अटैक होगा नेटो पे। याद रखिए, मेदवेदेव वो आदमी है जिसपे व्लादिमीर पुतिन बहुत ट्रस्ट करते हैं और अपने सक्सेसर की तरफ देखते हैं। तो बहुत ही टेंस और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है पोलैंड में। आप जो बता रहे हैं, अभी तक डूम्सडे के हमने 3 गेटवे देखे हैं। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चौथा गेटवे यह फैसला करेगा कि आगे के गेटवे खुलेंगे या नहीं। You're absolutely right, आप ठीक सुन रहे हैं, ये चौथा गेटवे है, फैसला करेगा कि आगे के गेटवे खुलेंगे या नहीं। चौथे गेटवे की अगर बात की जाए तो इसमें हैं लीडर्स। चौथे गेटवे की हम बात कर रहे हैं और इसमें हैं लीडर्स, जो कि एक बहुत बड़ा रोल है। अब अगर लीडर्स की बात की जाए तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले जिसको कहा जाए मैन ऑफ द मोमेंट, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट मैन हु ट्रिप्स एट ऑल द मोमेंट्स, जो बाइडेन। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ऑलवेज विद अ बोल फॉर वेपन्स। फिर उसके बाद शी जिनपिंग, क्वाइट मैन लेकिन बहुत कुछ कर देते हैं ये। फिर उसके बाद अब बात कर रहे हैं उनकी जो इस पूरे मामले में सबसे बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और आई कैन सी दीपक सर क्लैपिंग राइट नाउ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप यकीन मानिए किस तरीके से अजीत डोवाल ने फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर कितने नेताओं से बातचीत की और कैसे यूक्रेन ने उनको फोन किया, वो बता रहा है कि यह भारत क्या कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा एक क्विक रिएक्शन यहां पर गौरव से लेने के लिए। गौरव, आपने ये युद्ध देखा है, अभी तक आपने इसको बड़ा नजदीक से देखा है, समझा है, जो यहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है। आइए गौरव मेरे साथ आ जाइए आप। अगर इस क्राइसिस की मैं बात करूं तो क्या ये अपने आप में इस युद्ध का एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जो कि शायद इस युद्ध को, इस केओस को रोके? निशांत, बिल्कुल। देखिए, आपका चौथा गेटवे लीडर्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने बात की, ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने पुतिन के सामने आंखों में आंखें डालकर कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, शांति काल का है। बात अब आपके सवाल की। सवाल यह है कि किस तरह से इस युद्ध ने शरणार्थी संकट पैदा किया। मैं खुद पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर था।
पोलैंड वो देश है जहां से इस युद्ध के बाद सबसे ज्यादा शरणार्थी आए हैं, सबसे ज्यादा शरणार्थी आए हैं और करीब 90 लाख से ज्यादा शरणार्थी इस वक्त पोलैंड में उस वक्त आए जब यह युद्ध हो रहा था। लीबिया और सीरिया के बाद यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में एक बार फिर से वो शरणार्थियों का संकट पैदा किया, जिसके बाद बोझ बढ़ा यूक्रेन के आसपास वाले देशों में। नॉट ओनली पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, हर जगह ही शरणार्थी जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वहां पर उनके लिए सरकारों को पैकेजेस देने पड़ते हैं, यूरोपियन यूनियन को पैकेजेस देने पड़ते हैं। जब वो पैकेजेस देते हैं तो उसका भार कहां आता है? उसका भार आता है लोकल लोगों पर, और फिर वहां पर एक अनईजीनेस पैदा होती है जो पोलैंड में आज है। आपको मालूम है वहां पर क्या हाल है? पोलैंड में इन शरणार्थियों की वजह से वहां पर अभी लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है। अभी लोगों को वहां पर सरकारों की जो पैकेजेस है, उनके जो सोशल कॉज की चीजें, उनमें कटौती करनी पड़ रही है। मैं आपको थोड़ा सा गौरव रोकूंगा। मुझे बताया जा रहा है पीसीआर से कि यूक्रेन युद्ध पर अभी इस वक्त जो हमारे पास जानकारी है, सबसे बड़े लीडर को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच FATF का बड़ा एक्शन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। रूस का एक्शन सिद्धांतों के खिलाफ है, FATF ने यह कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। FATF का ये जो एक्शन है, अब इसको कैसे समझा जाएगा, शायद यही वो जिक्र है जो बार बार जो बाइडेन कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध का जो 5वां गेटवे है, उस पर जाने से पहले मैं जाऊंगा दीपक सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम बात कर रहे हैं। आइए प्लीज कम सर। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी तक जो रोल कई नेताओं से पूछा गया या उनके ऊपर माना गया कि ये वो रोल प्ले कर देंगे, और उसमें सर आपको थोड़ा मेरी तरफ आना पड़ेगा, उसमें वो रोल निभाने वाले मैक्रोन से लेकर, शोल्ट्स से लेकर, एर्दोगान से लेकर सब फेल कर गए। नाउ वी हैव प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि हम लोगों की परंपरा हमेशा ये रही है कि हम गाली गलौज में विश्वास नहीं करते हैं सर। अगर हमें कुछ करना है तो कॉम्प्रोमाइज के आधार पर। सर, ये हम मजाक नहीं करते जब हम कहते हैं कि सारी दुनिया एक परिवार है और एक कॉमन भविष्य हमारा। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। गाली किसी को नहीं दी है, ना बाइडेन को दी है, ना पुतिन को दी है, ना जेलेंस्की को। सबसे यही कहा है कि ये अब जंग का जमाना नहीं है, लेट्स टॉक थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और ये दुनिया पूरी स्वीकार करती है। सारी दुनिया अब देख रही है कि G20 की प्रेसिडेंसी में भारत की क्या भूमिका रहेगी। अगर आज ये जंग खत्म हो सकता है, ये मेरी भविष्यवाणी है सर। नॉर्मली वी डोंट डू इट, मैं करता हूं सर। अगर हो सकता है ये जंग खत्म या सीज फायर हो सकती है, वो सिर्फ एक व्यक्ति ला सकता है, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। दैट्स ब्रिलियंट सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्टेक के लिए सर। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे सामने सवाल है, इस युद्ध का 5वां गेटवे जो है वो पूरी तरह जिस पर वो पूरी तरह निर्भर है इस युद्ध के लीडर्स पर। ये वो गेटवे है जिसकी क्रूरता के चलते इस युद्ध में रक्त चरित्र देखने को मिला है।